हेलो फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे जो 90 दिन की सीरीज में चला रहा हूँ उसके तहत ये घटनासार अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स का डे 8 है। और हम यहाँ पे डे 8 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिक की कवर करेंगे। और पेज नंबर 52, आप लोग अगर आपके पास घटनासार है तो आप वहाँ अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, वरना अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे मैंने घटनासार की जो अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिक की मैंने डाली हुई है, वहाँ से आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, या फिर आप अपनी बुक से पेज नंबर 52 से आगे का पढ़ के अंतर्राष्ट्रीय अर्धवार्षिक पढ़ के आइए, और या फिर मैंने जो पीडीएफ डाली वहाँ पे पढ़िए और इसके बाद आके ये लेक्चर देखिए, आपको वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर लिए हैं सबकी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप जुड़िए उस टेलीग्राम चैनल पे। और जितना भी मैंने भूगोल जितनी भी घटना चक्र है उसकी मैंने पीडीएफ डाल ली है। मैंने जो पीआईक्यूज मैं करवा रहा हूँ हिंदी के, मैंने उसकी भी पीडीएफ वहाँ पे आपको दे दी है। तो आप वहाँ अगर आपको अगर सही लगे तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। और मेरे 90 दिनों के अगर सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको 90 दिनों में ये घटना चक्र पढ़ाऊँगा भी, रिवाइज भी करवाऊँगा, साथ ही करंट अफेयर्स और हिंदी मैं आर ओ के लिए ये करवाऊँगा। इसके बाद आप जहाँ तक जान ही रहे हैं कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, इसके बाद 24 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का। लगभग 90% डेट फिक्स है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सीरियसली तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको मैं सही दिशा में, सही राह पे बिल्कुल दूंगा, जो भी सही दिशा में आपकी तैयारी को करवाऊंगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे घटनासार की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे विश्व सैन्य ताकतों की रैंकिंग आई है, तो जिसको जारी किया है ग्लोबल पावर ने जानकारी रखने वाली रक्षा जो इसने जारी किया है। ये 2023 की मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताज़ा रैंकिंग अनुसार भारत दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है, और अमेरिका इसमें टॉप पे है, दूसरे नंबर पे रूस है, और तीसरे पे चीन है, और चौथे पे भारत है। इस कमज़ोर सैन्य शक्ति की अगर बात की जाए तो भूटान और आइसलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। अगर 10 सबसे शक्तिशाली देशों की बात की जाए तो पहले पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत है, पांचवे पे यूनाइटेड किंगडम है, छठे पे दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जापान। तो एशिया की अगर बात की जाए तो चीन के बाद भारत का नंबर आता है, और फिर दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पे है, फिर पाकिस्तान भी 7वें नंबर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपनी जिस पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी अर्थव्यवस्था की जितनी भी वो है सब उसी में लगा दिया है। और जापान है, फ्रांस है, इटली है, ये सब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे अगर कमज़ोर देखे तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है सबसे कमज़ोर। फिर आइसलैंड जो हर पीस इंडेक्स जितने भी इंडेक्स में लगभग टॉप करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, पीस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आइसलैंड लगभग टॉप पे ही रहता है। वो यहाँ पे कम सैन्य शक्ति में पीछे है। सिएरा लियोन जो अफ्रीकी गणराज्य, बेलीज अफ्रीका का, सूरीनाम मध्य अमेरिका का है, लाइबेरिया ये भी अफ्रीका का है, सोमालिया अफ्रीका का, मोल्डोवा अफ्रीका, बेनिन भूटान एशिया का है। तो ये देखिए ज़्यादातर अफ्रीकी गणराज्य हैं, कुछ मध्य अमेरिकी गणराज्य हैं वो पीछे हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ये विलियस लिथुआनिया की राजधानी है, वहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया। जो हम लोग नॉर्डिक सागर के आसपास जो देश देखते हैं वहाँ पे इनकी अवस्थिति है। 3 लिथुआनिया, एस्टोनिया, और हम लोग एक सेकंड उन 3 गणराज्यों का नाम है
लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और एस्टोविया कुछ ऐसे करके नाम है, आप देख लीजिएगा। नॉर्डिक सी के पास जो 3 गणराज्य, तो लिथुआनिया की राजधानी विलियस में इसका आयोजन हुआ नाटो शिखर सम्मेलन का। ये पहले हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो इस पहले रूस का ही पार्ट थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध या में जो है ये अलग हुए वहाँ से, रूस से। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, यूक्रेन की सदस्यता को लेकर, रक्षा व्यय बजट पर, और जो तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक हुई उस पर जो है मेनली फोकस रहा। फिनलैंड नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फिनलैंड अभी हाल ही में आप लोग सुन ही रहे हैं सदस्य बन गया। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29 से 30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक देश पर हमला, अगर ये पूछा जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, धारा 5 के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। वर्तमान महासचिव अगर बात की है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं इसके वर्तमान महासचिव। अगर सदस्य देशों की बात की जाए, एक बार मैं नाम ले रहा हूँ, आप सबको याद नहीं करना, लेकिन एक बार देख लीजिए आप क्या क्या नाम है। अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 नाम है। ये तीनों बाल्टिक सागर के पास में पाए जाते हैं। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, मॉन्टेनेग्रो है, स्लोवानिया है, स्पेन है, तुर्की है, उत्तरी मैसेडोनिया है, फिनलैंड है। उल्लेखनीय, दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष के संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया है। अभी अंतरिक्ष को जो है 5 क्षेत्र कौन से हैं नाटो संगठन के, तो भूमि है, समुद्र है, वायु है, साइबर स्पेस जो है को 5वां जो है इसको घोषित किया है। और साइबर है 4, 5वां अंतरिक्ष। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात, वैंकावर कनाडा में 12 जुलाई 2023 को हुई FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात प्रथम अरब देश है जिससे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा FSRB मतलब फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय, रीजनल बॉडी है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। APG पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल जाबी द्वारा किया गया। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय,
एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल, वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। यूके सीपीटीपीपी में शामिल होना पहला यूरोपीय देश बना। सीपीटीपीपी क्या है? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता है। ठीक है, इसको समझौता शामिल होने वाला यूके जो है पहला यूरोपीय देश बना है। सीपीटीपी 8 मार्च 2018 को सेंटियागो चिली में 11 देशों के बीच हुए एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे उसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनोई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रूप में प्रस्तावित किया गया था। 2005 में इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। वर्ष 2017 में अमेरिका इससे समझौते से अलग हो गया। फिर 11 देश शेष 11 देश इस समझौते को पुनः रूप देना पड़ा। इसके बाद इस समझौते का नाम जो है सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। सीपीटीपीपी वैसे के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक जीडीपी के 12% हिस्सेदारी का नेतृत्व करता था। यूके के प्रवेश के बाद यह हिसाब 15% तक बढ़ सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें दुनिया के 5 सबसे कम पुराने सर्वश्रेष्ठ 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। सॉरी, यहाँ पे 50 है, 5 नहीं। इसमें शिक्षा, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योगों के साथ साथ उनके काम का आकलन किया गया है। वर्ष 2023 की इस सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 79, जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77वां, और JS एकेडमी हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 79, और सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस 91वें स्थान पर है। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात कीजिए भारत में, शीर्ष 5 अगर भारतीय यूनिवर्सिटी की बात की जाए यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, जिसे जारी किसने किया है? टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77वें रैंक पे है, JS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च JSS तो ये 79 नंबर पे है। सुलनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल ये 91 नंबर पे है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुड़ी तमिलनाडु ये 101 से 150 पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 101 से 150। शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ यंग यूनिवर्सिटी अगर बात की जाए तो नयायांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर टॉप पे है। फिर हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग टॉप सेकंड पे है, और फिर पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी फ्रांस टॉप तीसरे नंबर पे है, और हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय ये चौथे नंबर पे है। इरास्मस विद्यालय रॉटरडैम 5वें नंबर पे है। हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी 6ठे नंबर पे है। एंटवर्प विश्वविद्यालय बेल्जियम 7वें नंबर पे है। इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक डी पेरिस फ्रांस 8वें नंबर पे है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया 9वें पे है। उल्सान नेशनल यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया। भारत की टॉप 10 में क्या, टॉप 50 में भी कोई शामिल नहीं, टॉप 75 में भी नहीं, टॉप 77 पे है महात्मा गांधी केरल यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद दूसरे 79 पे है JSS एकेडमी और हायर एजुकेशन जो कि मैसूर में है, और सुलनी जैव प्रौद्योगिकी
जो कि हिमाचल में है, वो 91 पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। न्यूजीलैंड फलों सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पादित बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड 1 जुलाई 2023 को निर्णय को लागू किया। ठीक है, 47 संस्थानों के साथ तुर्की जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इसके बाद भारत 45 और तीसरे स्थान पर ईरान है। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। प्रतिबंध एकल प्लास्टिक उत्पाद बैग, प्लास्टिक प्लेट, कटोरे, कटलरी के निर्माण और बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है। फार्मेसियों, आतिथ्य स्थल, स्वास्थ्य और विकलांगता सेवाओं से जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को इससे छूट प्रदान की गई है। वह 2019 में घर ले जाने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद से न्यूजीलैंड में ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य टोट बैग का उपयोग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के इस पहल का उद्देश्य उसके खुद 150 मिलियन टन वार्षिक प्लास्टिक बैग को रोकना है। दुनिया में प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 50% हिस्सेदारी सिंगल यूज प्लास्टिक की है। विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक उत्पादन लगभग 42 मिलियन टन अमेरिका द्वारा किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें 30% प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें यहाँ पे 2023, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 7 स्थानों का सुधार कर 87वें स्थान से 80वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है, जो कि 57 है। वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा की जा सकती 57 देशों में। लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले और पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की रैंकिंग प्रणाली है, जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। सूचकांक में 199 विश्व विभिन्न पासपोर्ट 227 विभिन्न यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक हेनले एवं पार्टनर द्वारा जारी किया गया है। 2014 में 52 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के साथ ही भारत 76वें स्थान पर था, लेकिन इसका प्रदर्शन रैखिक नहीं रहा। वर्ष 2015 में 88वें 51 देश वीज़ा मुक्त पहुंच, 2015-16 में 50वें, 2017 में 87वें, 18 में 81, 19 में और 20 में 82, 21 में 81, 22 में 27वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 5 सालों तक शीर्ष पर रहने वाले जापान तीसरे स्थान पर खिसक गया। इसकी जगह सिंगापुर ने ले ली, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जो इसके नागरिक दुनिया भर के 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीज़ा मुक्त यात्रा करने में सक्षम है। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन है। तीसरे स्थान पर जापान के साथ दूसरे पे जर्मनी, इटली और स्पेन है। तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। जापान के साथ जो है ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, लक्जमबर्ग है, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है। ब्रिटेन 2 स्थानों के सुधार के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका ने सूचकांक में 1 दशक से चली आ रही गिरावट जारी रखी और 2 स्थानों के गिरकर 8वें स्थान पर आ गया। सिंगापुर 192 देशों में, जर्मनी, इटली, स्पेन 190 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, स्वीडन 189 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा है। डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके 188 देशों में, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल 187 देशों में। हेनले पार्टनर एक विशेष नया शोध भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हेनले ओपननेस इंडेक्स आया है, जो इस तथ्य को मूल्यांकन करता है कि कोई देश
कितने देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है, या केवल 4 देशों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के लिए भारत को कुल 97 देश में से 94 स्थान दिया गया है। सूचकांक में सबसे नीचे के 4 देशों जिन्हें किसी भी पासपोर्ट के लिए वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति नहीं देने के लिए 0 अंक प्राप्त किए हैं वे हैं अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पपुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान। इंडेक्स में शीर्ष 20 सबसे खुले देशों में कंबोडिया को छोड़कर सभी छोटे द्वीप राष्ट्र या अफ्रीकी राज्य हैं। 12 पूरी तरह खुले देश जो दुनिया के सभी पासपोर्ट पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल प्रवेश की पेशकश करते हैं। ये देश हैं बुरुंडी, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गिनी बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, समोआ, सेशल्स, तिमोर लेस्ते, तुवालू। हेनले पासपोर्ट ने 2023 में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट में यात्रा की स्वतंत्रता सबसे कम है। इन पासपोर्ट धारकों को अधिकांश देशों की यात्रा से पहले वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो अफगानिस्तान देशों वीज़ा मुक्त पहुंच की अगर बात करें 27वें, इराक 29 स्थान पर, सीरिया 30 स्थान पर। पाकिस्तान 33 स्थान, यमन 35, सोमालिया 35, फिलिस्तीन 98, नेपाल 98, उत्तर कोरिया 39, बांग्लादेश 40, श्रीलंका 41, लीबिया 41। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देखेंगे। तो इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने, और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के नाम से। इसमें 120 देश हैं। भारत का स्थान 67वां है। 20 स्थानों की सुधार किया है। 2021 में इसमें भारत का जो है स्थान 115 देशों में 87वें स्थान पर था, और जो कि इस बार 120 देशों में 67वें नंबर पर है। आर्थिक मंच ETI देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित करने की उनकी तत्परता के आधार पर बेंचमार्क करता है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट, इसकी अगर शीर्षक का है इस रिपोर्ट का फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023, शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, इक्विटी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति दिखा रहे हैं। चीन और इंडोनेशिया के साथ भारत उन 55 देशों में शामिल है जिन्होंने एक दशक में अपने TI स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। ETI में स्वीडन एक बार फिर शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। इनमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे पिछले एक दशक में शीर्ष 3 में शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में आइसलैंड 6वें पे। अभी हमने देखा था आइसलैंड की वो सैन्य शक्ति जो है बहुत ही कमज़ोर है ना। फ्रांस 7वें पे है, ऑस्ट्रिया 8वें पे, नीदरलैंड लगभग। और आइसलैंड के ये देखेंगे, आइसलैंड है तुमको मिल जाएगा, फिनलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है, ये टॉप पे मिल जाएंगे तुमको हमेशा। डेनमार्क है हर जगह पे लगभग। नीदरलैंड, एस्टोनिया जो 10वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देश जर्मनी 11वें पर है, अमेरिका 12वें पे है, UK 13वें स्थान पर है। अगर स्वीडन के स्कोर की बात की जाए तो 78.5 है, डेनमार्क 76.1 है, नॉर्वे 73.7 है। ये आप देखिए स्कोर। सूचकांक भारत का अगर हम बात करें तो देखो टॉप की जो है 78 है, भारत की 54.3 है और 67वें स्थान पर है। भारत 120 देशों में पिछले 115 देशों में 87 पे था 2021 में। इस बार जो है भारत पहुंच गया है 2023 में 20 स्थानों के सुधार के साथ 120 देशों में 67वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो चीन 17वें नंबर पर है, श्रीलंका 66 पे, भारत 67 पे। 97वें नंबर पे नेपाल है, 157
107 पे पाकिस्तान, 113 पे बांग्लादेश है। अगर सबसे नीचे अगर है तो यमन सबसे नीचे है। यमन की राजधानी अस्ताना, यमन, अस्ताना नहीं यार, यमन, यमन है। ओमान, ओमान की मस्कट है। यमन की राजधानी की अगर बात करें तो साना है, सॉरी साना, यमन की राजधानी साना है, अस्ताना नहीं है। कांगो गणराज्य है सबसे नीचे, यमन हम ध्यान रखें सबसे ऊपर हम लोग, स्वीडन ध्यान रखें और भारत का स्कोर याद रखें। और किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा पर व्यापक प्रगति हुई है, लेकिन देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित न करने के कारण संक्रमण की समानता के लिए उभरती चुनौतियां हैं। परिवर्तन की यह गति पेरिस समझौते को लक्ष्य को समावेशी और सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। WEF ने एक बयान में कहा कि भू राजनीतिक और आर्थिक बृहद आर्थिक स्थिरता, जिसने हाल के वैश्विक ऊर्जा संकट को प्रेरित किया है, ने सार्वभौमिक सामर्थ्य और पिछले दशक में देखी गई चुनौतीपूर्ण प्रगति की कीमत पर सुरक्षित और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर देशों को ध्यान केंद्रित किया है। भारत की वर्तमान रैंकिंग में सुधार महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि ऊर्जा परिवर्तन को निकट अवधि की जरूरतों को गाढ़ चुनौतियाँ दी गई हैं और देश विभिन्न स्वास्थ्य, भू राजनीतिक और आर्थिक संकटों से उभरने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है बिजली एक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, ठोस ईंधन के स्थान पर स्वच्छ खाना पकाने के विकल्प अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में वृद्धि भारत के लिए ETI प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राथमिक योगदान करता रहे हैं। भारत हाल के ऊर्जा संकट के अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है, जिसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन में प्राकृतिक गैसों की कम हिस्सेदारी और मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का बढ़ता उपयोग है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022-23। तो चलिए इसको हम बाद में कवर करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी लगभग 24-25 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ठीक है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे सब। ओके, धन्यवाद।